सारी बातों के अंदर बहुत सारे लेक्चर्स के अंदर यही जो है ना लोगों को सुनने में आता है, और कि छोड़ना आसान है, ज़िंदगी के अंदर डिसीजन लेना आसान है। चाहे वो आजकल के कॉर्पोरेट कल्चर्स को देख लें, जहाँ पे टर्नओवर रेट्स बढ़ चुके हैं। पहले लोग जो है ना, हमारे अब्बू के ज़माने के अंदर लोग 15-15 साल 20-20 साल एक ही कंपनी के अंदर लगाते थे, और आपने भी वो देखा होगा अपनी फैमिली बिजनेस के अंदर। लेकिन आज जो है, इट्स नॉट अबाउट मैक्स 2-3 ईयर्स। आपने ज़्यादा हद लगा दी, 2-3 साल एक आप सिस्टम के अंदर हैं, एक जॉब के अंदर हैं, उसके बाद आप स्विच करेंगे, एंड दैट्स हाउ यू ग्रो। अनफॉर्चुनेटली हमारे रिलेशनशिप्स के अंदर भी आजकल यही आ चुका है, और क्योंकि हमारा पाकिस्तान का ही कभी भी सब कॉन्टिनेंट का कल्चर नहीं था, बल्कि इंडिया के अंदर तो एक आपको क्या रिवाज था। लगता है आपको क्या लगता है कि क्या एक लंबा अरसा कहीं पे इन्वेस्ट करने के साथ फायदे हैं, नुकसान है? डिपेंड करता है, इट्स वेरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन। आई थिंक फ़ायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, और दोनों पैकेज के अंदर दोनों चीज़ें भी हो सकती हैं, क्योंकि ज़िंदगी एक जैसी नहीं रहती। लेकिन एक ये है कि आप कुछ अरसे किसी के साथ ज़िंदगी के अंदर रहते हैं, सिस्टम में रहते हैं, तो आपको वल्नरेबिलिटीज़ भी पता चलती हैं, कुछ हकीकतें भी खुलती हैं जो आपको पहले नहीं पता थी। तो शुरू में, अब फॉर एग्जांपल, इफ समबडी जॉइंस अस, तो शुरुआत के अंदर तो उसको एवरीथिंग वुड बी, शेख साहब ऐसे हैं, अदील भाई ऐसे हैं, उज़ैफ़ा भाई ऐसे हैं। कुछ अरसे बाद जो है वो रहेगा कि नहीं यार, ऐसे भी हैं। 2 दिन पहले एक बंदे ने मुझे कहा कि मैं शेख साहब की दस्ते शफ़क़त में आना चाहता हूँ। नहीं और है। बाद में वो कहेंगे ये ऐसे ही हैं। सही है। सो यू वांट टू नो कि हम कहाँ पे रेड लाइंस ड्रॉ करेंगे? एक बड़ा नेचुरल एक सवाल है, और मेरा पर्सनल ये सवाल है कि व्हाट्स द राइट टाइम। लोग शुरुआत के अंदर ही फैसला कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल 2 दिन के अंदर फैसला कर लेंगे, नहीं यार, अब आप 2 दिन में फैसला कर सकते हैं कि मैं पूरी ज़िंदगी से गुजारूंगा? आजकल हमारी यूथ का एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि मैरिज इश्यूज आपका एक स्पेशल टॉपिक है, और मेरी जनरेशन का ख़ास तौर पे, मैं इसी जनरेशन का हूँ, ठीक है। तो वो कहते हैं कि अनिल भाई आप ये बताएं कि इस्लाम जो है वो कहता है ठीक है अरेंज मैरिजेस हैं, और मैरिज लव बिफोर मैरिज नहीं होना चाहिए। सो अंडरस्टैंडिंग किस तरह, मतलब कि मैं कैसे फैसला कर लूँ पूरी ज़िंदगी गुजारने के एक बंदे के साथ, जस्ट इन अ मीटिंग? इस्लाम कहता है आप एक नज़र देख लें, और आप महरम के साथ एक दफ़ा मिल लें और बात कर लें, और उसके बाद यू नीड टू डिसाइड। सो व्हाट इज़ दैट टाइम कि जो आप इस पे एग्री करते हैं कि जो आपका वाई है और वो मेरे वाई से डिफरेंट है? डेफिनेटली हो सकता है, एवरीबॉडीज वाई कैन बी डिफरेंट। एवरीवन्स वाई कैन बी डिफरेंट। यस। तो मेरे ख्याल से जवाब भी जो है वो डिपेंड करता है कि आपका वाई क्या है और आपका वॉट क्या है। यहाँ से बात शुरू होगी हर चीज़ के बारे में, कि भाई मेरे लिए एक चीज़ की प्रायोरिटी है, आपके लिए नहीं है। आपके लिए एक चीज़ की प्रायोरिटी है, मेरे लिए उसकी कोई इतनी वक़्त नहीं है। तो इसलिए फैसले तो डिपेंड करेंगे ऑन योर पर्सनल यूनिक वाइज, मगर अगर आप जनरलाइजेशन पे बात करेंगे तो जनरलाइजेशन के अंदर कभी कभी अनप्लग करना किसी मसले से बहुत उरूज दे देता है आपको, और कभी कभी प्लग्ड रहना, कभी कभी किसी रिश्ते या ताल्लुक में जुड़े रहना लॉन्गर रन में आपको बहुत फ़ायदा देता है। तो इसके अंदर ना 4-5 चीज़ों से आप अदील भाई बात करें कि भाई शॉर्ट टर्म उसके क्या मसले हैं, लॉन्ग टर्म उसके क्या मसले हैं, और पर्सनल बेनिफिट्स उसमें क्या है, स्पिरिचुअल बेनिफिट्स उसमें क्या है, पर्सनल लॉसेस क्या है, मेंटल लॉसेस क्या है, मेंटल हेल्थ लॉसेस क्या है। तो मेरे ख्याल से किसी सिचुएशन को, अच्छा ये भी बड़ा मुश्किल काम है जब आप किसी से कहते हैं भाई आप डिसाइड करें मेरे लिए, भाई मैं कैसे आपके लिए डिसाइड कर सकता हूँ? सही। तो मैंने जितनी भी काउंसलिंग की हैं आज तक, और इन 4 सालों में 3 सालों में तो एक बहुत बड़ी दुनिया की काउंसलिंग का मौका मिला। मैं ये समझता हूँ कि गुड इंस्ट्रक्टर, एक अच्छा गाइड ऑप्शंस रख सकता है आगे, पिक एंड चूज उसका अपने ऊपर होगा। अगर कोई मेरे पास आके कहेगा ना कि यू पिक एंड चूज फॉर मी, तो मेरा ये उसूल ही नहीं है कि भाई मैं अपने लिए जो तलवार उठाऊंगा वो आपके लिए थोड़ी उठा सकता हूँ। यू हैव टू डिसाइड फॉर योर ओन थिंग। तो इसलिए जो मेरी
मेरा जुड़ना और मेरा टूटने के जो उसूल हैं वो ज़रूरी नहीं है वो आपके भी हों, लेकिन हम आपके आगे ऑप्शंस रख सकते हैं आपकी सिचुएशन में आपको देखते हुए कि भाई आपके पास ये 3 ऑप्शन बचते हैं, चूज़ आप कर लें आपको क्या चाहिए। तो इसी तरीके से मेरे ख्याल से आप आज बात करें, अगर कुछ केसेस हैं आपके पास या कुछ ऐसी चीज़ है तो आप पूछें, मैं उस पर अपनी रहनुमाई दे सकता हूँ। लेकिन हमारी सोसाइटी के अंदर जो एक जनरल फिनोमेना है वो ये है कि हम एब्सोल्यूट वैल्यूज़ के साथ जो है रिश्तों के अंदर जुड़ते हैं या फिर तोड़ते हैं। हम फॉर एग्जांपल अब अगर किसी की शादी हो रही है, देखें ये अपने अंदर ही एक बहुत क्वेश्चनेबल बात हो गई, यहीं से पकड़ लेते हैं आपको। आप बात करते रहे दिल में बगैर किसी डर के। जैसे आप देखें आपने बोला ना, मैं इसी में जो ताल्लुक एब्सोल्यूट वैल्यूज पे होता है वो ताल्लुक ही गलत है। एब्सोल्यूट कभी भी नहीं हुआ था, उसके अपने अंदर का नक्स था जिसके तहत उसने जल्दी की है। वहां पर दुनिया में हर चीज लेयर्स आफ्टर लेयर्स आफ्टर लेयर्स आफ्टर फिल्ट्रेशन के बाद जाके आपको अपनी ओरिजिनल हालत दिखाएगी। हर ताल्लुक इस दुनिया के अंदर जितने भी ताल्लुक है वो पहली बारी में नहीं खुल सकते। एक आदमी के बारे में मार्केट में जितनी नेगेटिव मार्केटिंग हुई है, येट आप नहीं जान सकेंगे उसको कभी भी जब तक कि आपको वो टेस्ट करना पड़ेगा। 100 बंदे भी किसी आदमी को गलत कह रहे हैं, यू नेवर नो, हो सकता है 100 के 100 गलत हो और वो एक ठीक हो, क्योंकि वो एक ऐसा काम नहीं कर रहा जो वो सब चाहते हैं कि वो करे। और हो सकता है कि 100 के 100 बोल रहे हैं तो उसमें वाकई ऐब होगा। तो एक चीज़ तो हमारी तरबियत के अंदर आज की नस्ल में नहीं है, वो ये है लोगों में कि भाई गुजरे बगैर तो आपको नहीं मिल सकता खजाना, गौताजन तो होना पड़ेगा, यू हैव टू टेक अ डाइव इन इट। उससे पहले कुछ बताई गई हैं चीज़ें कि तुम औरत से शादी करते हो माल देख के, हस्ब नसब देख के, उसका ख़ानदान देख के, मगर तुम में से सबसे अच्छा वो है जो उसका दीन देखे। अब ऐसा नहीं है कि दीन की हुई पे बेसिस पे की हुई शादी के अंदर इश्यूज नहीं आएंगे, हो सकते। एक दीनदार माइंडसेट के आदमी के घर के अंदर भी तलाक हो सकती है और एक दुनियादार आदमी के घर में भी तलाक हो सकती है। मिस हैंडलिंग के केसेस तो कहीं भी हो सकते हैं। पॉइंट यहाँ पर यह है कि पहली चीज़ जिसके ऊपर जोर देना चाहिए वो ये है कि कोई भी चीज़ अपना असल रंग शुरुआत में नहीं दिखा सकती, तो देयर हैज़ टू बी अ लीप ऑफ फेथ। अब आप अगर ऐसी सोसाइटी बनाना चाहते हैं जो लीप ऑफ फेथ और रिस्क टेकिंग में बिलीव नहीं करती, तो भाईजान फिर ग्रोथ और फिर किंगडम्स और सल्तनत और घर और ख़ानदानी की बातें ना करें। ज़िंदगी और रिश्ते और ताल्लुकात इज़ अ कम्प्लीटली रिस्क गेम इन योर लाइफ, और मुकद्दर और करम। ठीक है, एक आपका रिस्क है और एक आपका रिज्क है और एक आपका मुकद्दर है और एक आपके करम है और कुछ आपके साथ मुकाफात हैं। ये सारी चीज़ें मिल के एक रिश्ते की स्टार्ट होती है। अब उसके बीच में अल्लाह का बरकत वाला फैक्टर उसकी क्या शक्ल बनाएगा, उसके लिए भी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। मैं आपको बहुत सी शादियां बता सकता हूं जो बिल्कुल ट्रेन रैक जिसे नहीं कहते, कंप्लीट ट्रेन रैक है। वो इतना बड़ा ट्रेन रैक हम बोलते हैं, लगा नहीं ट्रेन का एक्सीडेंट नहीं हो जाता, इट्स अ कंप्लीट एक्सीडेंटल मैरिज, इट्स अ कंप्लीट डिजास्टर। लेकिन एंड के अंदर एक स्पाउस ने एक बंदे ने ऐसा बेनिफिट रीप किया है कि वो आज उसकी ज़िंदगी का एक हिस्सा अच्छा गुजर रहा है। तो आप बात बढ़ाएंगे अदील में कि किधर प्लग करना है, आप मुझसे पूछे ना कि किस सिचुएशन मैं आपको मुख्तलिफ सिचुएशंस बताता रहूँगा और उसमें से आप एक्सट्रैक्ट कर लें। देखिए फॉर एग्जांपल कोई भी सिस्टम के अंदर, चाहे वो मियाँ बीवी हो, चाहे वो बॉस एम्प्लॉय हो, आप डिसीजन लेते आप हैं। पाकिस्तान छोड़ रहे हैं आजकल, लोग आपका मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, चाहे मुल्क हो चाहे मैं उन्होंने डिसाइड कर लिया ना कि हम अनप्लग करेंगे। नहीं, अब जैसे फॉर एग्जांपल आप इनिशिएटिव लेते हैं एक जुड़ने का, ठीक है, प्लग करने का, कि मैं जुड़ना चाहता हूँ। नहीं, आप इसको एक बात बनाते हैं कि यू कैन नेवर एवर, ये जरा जुमला मैं चाहता हूँ जरा हैवी लेवल पर है, फिर आप बात करिएगा। यू कैन नेवर एवर विन अलोन, बिकॉज the world you're facing is not the world, it's teams out there. The world is full of teams. There is not a single man, एक शख्स भी ऐसा नहीं है इस दुनिया में जिसके पीछे टीम्स नहीं है। मैसी इज नॉट जस्ट मैसी, एक टीम है उसके पीछे, ठीक है।
रोनाल्डो इज जस्ट नॉट रोनाल्डो, एक टीम है उसके पीछे। खान साहब इज नॉट जस्ट खान साहब, एक टीम है उसके पीछे। अ लोन फाइटर कैन नॉट विन इन दिस वर्ल्ड बिकॉज दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ टीम्स। इस पे मैंने किसी का कोट पढ़ा था कि अगर आप इफ़ यू वांट टू रीच अ डेस्टिनेशन यू कैन गो अलोन, लेकिन अगर इफ़ यू हैव टू गो फार यू हैव टू गो विद द टीम। आपका दुनिया के अंदर इस दुनिया में सरवाइव करना हो या ग्रो करना हो, मुकाबला आपका सर्वाइवल का हो या ग्रोथ का हो, डिफेंस का हो या ऑफेंस का हो, होगा टीम्स के साथ। और टीम्स जहाँ आएंगी तो उसमें पंजाबी के अंदर एक जुमला हम कहते हैं, जिथे दो बर्तन होंगे ना वो खड़क देंगे। जहाँ दो बर्तन होंगे वो खड़केंगे ही खड़केंगे। अब आप बताएं चलाना कैसे, इस पर हम बात कर लेते हैं। अगर आप मुझसे ये कहलवाना चाहते हैं बच्चों के लिए और कौम के लिए कि इनकी लड़ाइयाँ ही नहीं होंगी, इनके झगड़े नहीं होंगे, इनको बातें समझनी है, ये बिल्कुल पीस और इट्स वेरी कंट्रोल्ड। अभी मैंने पिछले दिनों ही किसी की एक बात सुनी है कि उनका मियाँ बीवी का झगड़ा ही नहीं होता। तो मैंने उसमें सवाल किया हज़रत से, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि जहाँ इमोशंस इन्वॉल्व होंगे वहाँ रैशनैलिटी असल पहले ही सबमिट कर देते होंगे। ठीक है, द वाइफ इज ऑलवेज राइट एंड रूल नंबर 2 इफ शी इज रॉन्ग फॉलो रूल नंबर 1। यस, बट द पॉइंट इज कि जहाँ इमोशंस इन्वॉल्व होंगे वहाँ अनरीजनेबल और इरेशनल जरूर होंगे एक बार। ये कैसे हो सकता है कि एनर्जी लेवल और इमोशनल अटैचमेंट का लेवल भी बढ़ रहा हो, लड़ाई ना हो, खींचातानी ना हो, इवन बिटवीन अ बॉस एंड थिंग्स लाइक दैट। तो हमें ये भी देखना है कि क्या ये सफ़र सक्सेसफुल रहा या नहीं, इस पे मैं चाहता हूँ आप बात करें। क्या ये जोड़ा या ये टीम या ये कंपनी या ये इदारा यहाँ पहुँचा तो क्या वो वाकई सक्सेसफुल हैं, क्या वो इंटीग्रेटेड हैं, क्या वो एक दूसरे इस अरसे के अंदर इतना टाइम गुजारने के बाद रूह दूसरी की रूह के अंदर घुस जाती है, ठीक है, क्या वो वाकई इंटीग्रेटेड हैं, क्या वो पता चलता है कि दो जिस्म एक रूह हैं। तो अगर ये भी नहीं अचीव हुआ तो फिर दूसरे बेनिफिट देखे जाएंगे इस हिसाब के। तो कुछ लोग अनप्लग किए बगैर भी अनप्लग्ड ही होते हैं एक रिश्ते में। हाँ, वो जुड़े हुए नहीं होता, सिंक्रोनाइजेशन पता चल जाता है कि भाई ये टीम नहीं है, टीम कहीं पर बैठी होगी, मजबूरी है। रिश्ता तो है लेकिन प्लग्ड नहीं। मतलब हम लोग भी कहीं अगर बैठे हुए होंगे, हम सारे भी, तो वो हमारी हरकत बता देंगे कि ये जो है तार कहीं ना कहीं जुड़े हैं। अब जैसे एज अ स्टूडेंट या फिर अगर मैं किसी काउंसलर के पास हूँ या मेंटोर के पास हूँ, मैं इससे सवाल रखना चाहूँगा आपको, मैं क्या चीज़ सुनना नहीं चाहूँगा। बिकॉज अगर वो चीज़ें हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर उनको सही करना चाहता हूँ पर्सनली। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ काउंसलर सेज टू मी और माई मेंटोर सेज टू मी कि तुम्हें ये सिलेक्शन ही नहीं करनी चाहिए थी, तो इसका मतलब मैंने गलत प्लग कर दिया। दूसरा ये कि तुम्हें पहले ही छोड़ देना चाहिए था, तो इसका मतलब मैंने गलत सैक्रिफाइसेस किए, कॉम्प्रोमाइजेस किए। या तीसरा ये कि अब तक करते आए हो 20 साल, तो आगे अगले 20 साल भी करो। ये 3 जुमलों को आप किस तरह देखें, पहली बात तो ये है दुनिया में ना मशवरा ना हर किसी से नहीं लेना चाहिए, ठीक है। अल्लाह ने अगर कुरान में कहा ना वशाविरहुम फिल अमर, तो इसका मतलब ये नहीं है वशाविरहुम में कि हम से मुराद पूरी कायनात से पूछ। आप ख़ास लोगों से पूछते हैं, फिर उस ख़ास से भी पूछें भाई कि उस ख़ास से भी पूछें कि उसकी ज़िंदगी है क्या जो मुझसे जिससे मैं रिलेट कर रहा हूँ। तो भाईजान अपनी लाइफ में ना ये कंपैरिजन, आधे से ज़्यादा रिश्ते ख़राब होते हैं कंपैरिजन की वजह से। मैं जब आपकी ज़िंदगी में अपने आप को देखना शुरू करूँगा, मैं कॉम्प्लेक्स दूंगा, इनसिक्योर हूँगा और आई विल कम टू अ कंक्लूजन एंड डिसीजन। फजूल बात। आपने किसी से मशवरा भी लेना है तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसकी एनालॉजी डायरेक्ट अपने पर फिट करूँ। हाँ भाई, आपने एक बात की है, एनालाइज मैं अपने तरीके से करूँगा। मैं ज़रूरी नहीं है कि मिनो वन जो आपने बात की है उसको, मतलब हम कोई अंधे थोड़ी ब्लाइंड फॉलोअर हैं। हाँ, मैंने आपकी बात के एक एंगल से सोच शुरू की। मशवरा वो होता है जिसमें अगला बंदा अपने हाउ और वाइज और अपनी दुनिया के अपने मसाइल के अंदर देख ले कि भाई मैं इसको भी देख लूँ कि कोई चीज़ है या नहीं। एंड के अंदर वो चॉइस उसकी है कि उसने प्लग करना है, अनप्लग करना है या उसने बर्दाश्त करना है। तो पहली बात, अगर कोई ये कहता है जी 20 साल ऐसा हुआ है तो 20 साल बाद भी ऐसा ही होगा, हो सकता है और कहीं पर ये नहीं। ये सारे उसूल टूट भी सकते हैं, ये सारे उसूल अप्लाई भी हो सकते हैं कि आप प्लग किया आपने और किसी ने कहा तुम्हें क्या ज़रूरत थी इतनी देर इनके साथ काम करने की, और किसी ने अनप्लग किया और कोई कहता है 2 साल और निकाल लेता शायद देख लेता। तो भाई सबसे बड़ी बात है, एंड में जो मेरा जो जुमला जो कंसोल करता है ना ज़्यादातर लोगों को, जो आज आप हैं
आप अपने खुद का अपने आप से एक फैसला है, पीरियड। जो आज आप नहीं हैं वो भी आप अपने खुद से एक फैसला है। इसको ब्लेम नहीं करें। आप उस रिश्ते के अंदर डाल सकते थे, नहीं डाल सकते थे। रिसीविंग एंड कैसा था? जालिम था, अनग्रेटफुल था। हालात बाय द एंड ऑफ द डे मेरा सवाल है जिसपे मैं इन तीनों क्वेश्चनों को रैप करके रिबटल क्वेश्चन करता हूं। जिंदगी के अंदर जिस वजह से इंसान कॉम्प्रोमाइज करता है किसी ऐसी सिचुएशन में जो उसके जिस्म और रूह, उसके नज़रियात और जज्बात के साथ टैली नहीं हो रहा होता, वो है उसका विजन। जितना इंसान का बड़ा विजन होगा, जितनी उसकी बड़ी सोच होगी, जितनी उसकी बड़ी खुद से जंग होगी, उतना ज़्यादा वो नासूर पाल सकता है लाइफ में। जितना वो कुएं का मेंढक होगा, जितना वो छोटी सोच का आदमी होगा और जितना उसका स्कोप ऑफ ऑपरेशन कम होगा, उसके लिए कॉम्प्रोमाइजिंग मुश्किल पहलू है, तबीयत और उससे हट के। तो भाई हम तो उससे ये पूछेंगे ना कि भाई तेरा विजन क्या है लाइफ का। उस विजन के अंदर अगर उसमें इतनी ड्राइव और थ्राइव है तो वो लोगों को बर्दाश्त कर लेगा। क्या तुझे ऐसी बीवी चाहिए जो तेरी राजदार हो? क्या तुझे ऐसी बीवी चाहिए जो जिनसे तू वो बातें कर सके जो मैं किसी और से नहीं कर सकता? क्या तुझे ऐसी बीवी चाहिए या नहीं चाहिए कि मैं अनकहे समझ जाए वो बहुत सी चीज़ों में? और क्या मुझे ऐसी बीवी चाहिए नहीं चाहिए जिसे मैं रिकन्फर्म कर सकूं? इसमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी आपको। अब अगर कोई बंदा कहता है कि मेरे कर्म इतने नेक हों कि मुझे पका पकाया फल मिल जाए, ये नहीं होगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट अगर फॉर एग्जांपल एक ये है कि ये नसीब से मिल जाए तो बड़ी बात है, लेकिन द स्किन मैचेस द स्किन जो कहते हैं ना, द रीजन यू गॉट दिस स्किन इज बिकॉज योर स्किन इज द सेम। अल मुमिनून लिल मुमिनात वल खबीसून लिल खबीसात। तो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी को भी वही मिला है, जो आप हो वही आपको मिला है। अगर वो नहीं मिला तो फिर तो इख्तलाफ है, और अगर वो इख्तलाफ है तो उसके अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी तो वो देगा। ये तो आपको गुजर के आना पड़े। एंड में अगर आप ही कॉम्प्रोमाइज़ करते रहे और अगले ने नहीं किया, फिर भी रिजिलियंस आपकी क्रिएट हुई है, फिर भी बर्दाश्त आपकी क्रिएट हुई है, फिर भी आपकी इलास्टिसिटी बढ़ी है। और अगर आप मेंटल डिप्रेशन डिसऑर्डर्स में चले गए हो तो उसके लिए फिर एक अलग बात शुरू हो। यानी एब्सोल्यूट लॉस नहीं है, यानी आपने कुछ ना कुछ सीखा उससे। हर रिलेशनशिप की गंद के अंदर में भी ना सीखने को ज़रूर मिलेगा आपको। एक आदमी दुनिया में कुछ नहीं कर रहा ना, ही इज़ अ वेरी एक्सपीरियंस मैन। क्योंकि जब वो आगे बोलेगा ना किसी को कि ये नाच भी मेरे आगे चल रहा था, ये नाच भी मेरे आगे चल रहा था, ये काम भी मेरे आगे चल रहा था, कि मैं नहीं हिला अपनी जगह से, मैं अपनी स्टेबिलिटी को एक बहुत बड़ा कैश कॉ बना सकता है फ्यूचर में, कि मेरी स्टेबिलिटी इस सब के सामने इतनी रही है। सो इफ यू डोंट डू एनीथिंग इवन येट यू आर सक्सेसफुल, एंड इफ यू डू टू मच इवन येट यू आर टू मच सक्सेसफुल। मैंने आपसे कहा है ना, जो आपका वाई है वो मेरा वाई नहीं हो सकता। एंड के अंदर ये दुनिया जिधर भी इंसान को लेके आएगी, हारे या जीते, खुश हो या डिप्रेस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक्सपीरियंसेस। एंड में एक्सपीरियंस बिकता है। तजर्बे की आग से गुजरा हुआ आदमी जब बात करता है ना, उसका वजन ही कुछ और। Perfect. I take this as an answer to my 3 questions जो इंसान सुनना नहीं चाहता एक काउंसलर से। तो उन तीनों का जवाब यही है कि अगर गलत फैसला ले लिया उसके बाद भी तुमने सीखा, अगर तुम इतने अरसे रहे उसके बाद भी तुमने सीखा, शायद तुमने ये भी सीख लिया तुम्हें क्या इन्वेस्ट करना चाहिए और तुमने नहीं किया, तुम कर सकते थे, और बाय द एंड ऑफ द डे इट्स नॉट अ एब्सोल्यूट लॉस। इसके अंदर तुम बहुत कुछ सीख सकते थे और तुमने बहुत कुछ सीखा भी। देखें अदील भाई, अनप्लग करना इज पीनट्स, इट्स नॉट पीनट्स, इट विल टेक अ टोल। लेकिन किसी भी ताल्लुक से अपने आप को पीछे हटाना ना मुश्किल काम नहीं है। थोड़ी तकलीफ होगी, 3-4 महीने का इनकन्वीनियंस आएगा, साइकोलॉजी फिर रिवैम्प कर लेगी। चलाना मुश्किल है सर, चलाना मुश्किल, तोड़ना मुश्किल नहीं है। तोड़ना बहुत आसान है, मिनट लगेगा आपको। 3 लफ्ज़ आपने शादी में भी किसी भी रिश्ते में आपने कहना है, सर जज़ाकल्लाह वी आर डन, आपने जो बिगाड़ना है ना आप बिगाड़ लीजिएगा, काम ख़त्म करें, आपसे हमारा डील नहीं। आपसे मुझे एक सवाल ये है कि क्या कभी छोड़ना या ख़त्म करना हम रेकमेंड करते हैं? कि
आजकल जो बातें सुनने में आती हैं भाई, इनका जो रिस्पॉन्स स्पैन टाइम है ना वो बहुत तेज हो चुका है। ये माइंड जो है ना, जो बचपन से ही, अभी हम भी फ्रेश पेरेंट्स हैं, तो क्यों एक्सपर्ट्स मना करते हैं कि कोकोमो ना दिखाएं या इस तरह की कोकोमेलन कोकोमेलन वगैरह ये सब ना दिखाएं। सही। वो कहते हैं कि वो इतनी फास्ट स्विचिंग हो रही होती है कि बच्चे का दिमाग ना स्लो फॉर्मेट में काम नहीं कर काम नहीं करता। आपका सोशल मीडिया भी बहुत फास्ट फॉर्मेट है लाइफ, जिंदगी बड़ी स्लो फॉर्मेट है। नेचुरल कलर्स ऑफ लाइफ आर वेरी स्लो इन देयर फॉर्मेट। तो जैसे वो वहाँ आएगा ना, उसका दिमाग ही काम नहीं करेगा। तो तेजी जो आजकल के माशरे की है ना, वो मजबूर कर रही है इस फास्टनेस ऑफ द टाइम के मुताबिक। और हदीस के भी अल्फाज हैं कि वक्त आएगा कि साल, महीना महीना जो है वो दिन, वो बिलीफ सिस्टम के अंदर ये समझता है कि भाई जो करना है ना इसी 2 सालों में करना है। सही। 2 सालों में मैंने अरबपति बनना है, 2 सालों के अंदर मैंने 2 साल में सिर्फ 2 बच्चे हो सकते हैं, 4 हो जाएंगे किसी के, वो शायद 2 साल में से 10 बच्चे कर देने हैं। नहीं, या उसने ऐसा हो नहीं सकता। हो नहीं सकता, लेकिन जो स्पीड लगी हुई है ना लोगों सही। की माइंड को, वो उसकी वजूहात ही यही है कि जिसकी वजह से वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे, उनको बहुत जल्दी चाहिए। 27 साल में बिलियनर बन जाऊं, 30 साल में मैं किताब लिख के लोगों के सामने आ जाऊं, 32 साल के अंदर मैं न्यूयॉर्क टाइम्स के मैगजीन पे आ जाऊं, 35 में फोर्ब्स पे आ जाऊं, प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं 28 साल की उम्र। ये सारा जो स्ट्रक्चर खराब है ना, उसकी बेस है कि आपकी तेजी, आपकी अब जो आने वाले लोग हैं, ये जो हाला मौजूदा लोग हैं, उनमें फलसफा इंतज़ार नहीं है। सही। ना इंतज़ार है, ना वो मोहब्बत है, ना वो इश्क है, ना वो तवालत है कि भाई थिंग्स दैट टेक टाइम आर ग्रेसफुल एंड थिंग्स दैट मैच्योर विद टाइम आर ग्रेसफुल। तो शुरू के अंदर इन जो आदमी इंतज़ार के फ़लसफ़े को समझता है, वो तैयार होता है इनकन्वीनियंसेस के लिए कि हाँ भाई मुझे पता है ये प्रोजेक्ट है, अभी हमारा एक प्रोजेक्ट नहीं चला या किसी जगह पे हमने उसका थोड़ी देर हमें टेंशन हुई, थोड़ा हमने उसका गम मनाया, और उसके बैक लीडरशिप जो थी वो उसको फौरन बैक टू नॉर्मल लेके आई, सबकी मेंटल हेल्थ को सामने रखते हुए वे बैक ऑन द ट्रैक अगेन। ठीक है भाई, एक्सपेरिमेंट है, नहीं चला, कोई मसले की बात। वो एक्सपेरिमेंट डिप्रेशन क्रिएट कर दे, वो एक्सपेरिमेंट कैटास्ट्रॉफिकल माइंडसेट उड़ा दे, ये मैंने होने नहीं दिया। अब अगर यहाँ पर कोई शख्स बैठा हो जो एक ही जीत को कुल जीत समझ ले, एक ही हार को कुल हार समझ ले, एक गाली निकाल दी किसी ने तो उसके साथ पूरा वजूद ख़त्म कर दे, एक मिसकंडक्ट हो गया, मिसबिहेव कर दिया, अखलाक से गिरी हुई हरकत, बस ख़त्म हो, तो ये आपकी जनरेशन की कैरेक्टरिस्टिक का भी पार्ट बन रही है कि आप जल्दी है और बहुत जजमेंट भी जल्दी है, आपका रिप्रिकॉशन सब कुछ ही जल्दी चल रहा है आपका। तो इसके मुकाबले में जो 80s 90s के लोग हैं, और उससे पहले वालों का भी कुछ मसला था, लेकिन 80s 90s में बहुत ज़्यादा अच्छी बात ये मिल रही है, और जो मिलेनियल के पास के लोग हैं कि दे कैन वेट, यू नो, और उसके अंदर जो है आपके अंदर एक इसके अंदर ठीक है, ये एक नई सोच है और पुराने लोगों की सोच नहीं थी। वो तो एक रिश्ते में अगर आते थे तो वो बस जनाजा ही उठता था घरों से। ये भी नहीं मैं कहना चाहता कि आप अनप्लग ना करें, पागल हो जाए आदमी, लेकिन जो जल्दी है ना, इट्स टू अर्ली। अभी मेरे पास एक केस आया हुआ था, 1.5 year ऑफ मैरिज एंड पीपल आर टॉकिंग अबाउट डिवोर्स। 1.5 साल में शादी ने अपना मुंह नहीं बनाया होगा और आप हेल्प ले रहे हो इसके। ठीक है, आप मैरिज बेहतर करने के लिए आए, ठीक है, तो हाउ कैन यू आस्क फॉर डाइवोर्स एडवाइस, कैसे लेंगे आप? अभी तो दोनों ने एक दूसरे को टेस्ट में पुटअप नहीं किया, और आप थोड़ा शादी से हट के कॉर्पोरेट ये कंपनीज की बात, एम्प्लॉय रिलेशनशिप के अंदर भी, बॉस रिलेशनशिप के अंदर भी 3 साल, अगर एक 3 साल में बंदा स्विच करना चाहता है या 2 साल में करना चाहता है, 1 साल में करना चाहता है, इफ ही इज गेटिंग अ बेटर अपॉर्चुनिटी, क्योंकि रिश्तों के अंदर तो कुछ ना कुछ बाइंडिंग फोर्स है ना, कॉर्पोरेट्स के अंदर तो नहीं है। सर मेरा इसके ऊपर सिंपल क्वेश्चन है, सब आप मुझे बताएं, मैं तो जरा देखें देसी आदमी हूँ, आप लोग ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, मार्केट में वैल्यू उस एम्प्लॉय की ज़्यादा है जो अपने एक स्पेसिफिक जानरे के अलावा 5 और काम भी कर लेता है, या उसकी ज़्यादा जो सिर्फ एक स्पेसिफिक का ही बहुत चीता है? फील्ड टू फील्ड डिपेंड करता है। अगर बहुत टेक्निकल फील्ड है तो उसके अंदर एक के अंदर उसका, अगर वो ही इज द किंग ऑफ दैट स्पेसिफिक। मुझे आज एक ऐसा बंदा चाहिए इदारा चलाने के लिए जो मार्केटिंग की भी 30-40% नो हाउ रखता हो, फाइनेंस की भी रखता हो,
और वो एचआर को भी समझता हो और वो एआई और डिजिटल स्किल्स को भी समझता हो, खुद ना करे, इन सबको चलाने के लिए उसके पास 50-40% एक्सपीरियंस हो फील्ड का, ये मेरे लिए बेनिफिशियल है। या मैं एक ऐसा आदमी ले आऊँ जिसको लोगों को चलाना आता है, लोगों की टेक्निकलिटियों को नहीं जानता, वो फील्ड की, मेरे लिए बेनिफिशियल कौन सा होगा? पहला वाला। मतलब मैं एक आदमी से 5 आदमी चलवा लूंगा आगे, और वो 5 आदमियों के अंदर वो 50% वर्कफोर्स उसकी खुद के अंदर कैपेसिटी होगी, पैसे बचेंगे ना, बनिस्बत के मैं हर फील्ड का अपना अपना लेके आऊँ, फिर उनका अलहदा बनाऊँ, और जो उनके ऊपर बिठाया हुआ है वो भी मल्टीटास्किंग है। एक ऐसा आदमी एक ऑर्गेनाइजेशन में जो सेल्स का भी नो हाउ जानता हो, हैवी लेवल का, 2 साल वहाँ लगाए उस सेल्स डिपार्टमेंट, वो उस कंपनी की सेल्स के अंदर सुबह शाम के चैलेंजेस से गुजरा हो, ग्राइंड से, फिर उसने मार्केटिंग डिपार्टमेंट में भी टाइम गुजारा हो, फिर उसने कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट में भी टाइम गुजारा हो, फिर उसने एचआरएम में हायरिंग देखी हो, पूरी कंपनी के पंगे उसने देखे हो, लोगों की हसद बुगज, नेगेटिव पॉलिटिक्स, एक दूसरे की लातें खींचना, प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, ये एचआरएम के पीएचडीओं के साथ बैठ के वहाँ कुछ ना कुछ कर रहा था। फिर वो क्रिएटिव आर्ट डिपार्टमेंट में भी बैठा हो, फिर वो इंपोर्ट को भी थोड़ा बहुत जानता हो, फिर वो एक्सपोर्ट को भी थोड़ा बहुत जानता हो, उसने वक्त लगाया और उसने 10 साल लगाए इस कंपनी में। ये आदमी 10 साल बाद छोड़ता है, क्योंकि 10 साल के बाद भी इनके बॉसेस को इसकी कदर नहीं हुई कि भाई अब ये केपेबल है कि इसको अब 4-5 लाख 3 लाख की सैलरी पे लाया जाए, तो वो वहां से हटता है। मार्केट में इसका सीकर नहीं होगा अभी भी कि भाई आई हैव वर्कड 10 years in an organization in 5 different departments। तो आप बैठ के मुझसे पूछ लें कि ये काम कैसे करना है, ये काम कैसे करना है, मैं उसको आपको अपनी मैक्रो भी बताने में कामयाब हुआ ना भैया। मैं कम से कम 5-6 लाख का आदमी हूँ जिसने इतनी, लेकिन वो 5 डिपार्टमेंट में उसका 5 जगहों के ऊपर जो उसके साथ ज्यादती, जो जुल्म, जो उसकी नफ्स के ऊपर सारा था, वो सब बर्दाश्तेबल नहीं था। वहीं पहले डिपार्टमेंट में वहां पे ऐसे लोग बैठे होंगे जिसके उसको आने के बाद ही उनके एटीट्यूड की वजह से, कि उसके पे स्केल को देख के, कंपनी का पे स्केल देख के ही आप परेशान हो जाते। तो 5,000 10,000 रुपये पे भी नौकरी छोड़ने वाली माइंडसेट को मैं ये कहूँगा कि बाय द एंड ऑफ द डे ये जल्दी छलांगे तुझे जो है ना मैनेजर लेवल पे ले आएंगी, या किसी जो एक इतना वास्ट एक्सपीरियंस लेके बैठा होता है ना, कभी कभी ये बहुत जल्दी ऊपर आता है, और कभी कभी वो आप समझ लें स्नेक एंड लैडर गेम है। 99 पे एक सीढ़ी ऐसी होती है जो बिल्कुल ले आती है नीचे, ये भी चांसेस हैं, जो बहुत जल्दी सीढ़ियां बदल रहा होता है ना, तो 99 पे गजदा बैठा होता है, वहीं से नीचे ले आएगा उसको। इसकी क्या गारंटी है कि जो इतनी फ्लिपिंग कर रहा है विल मेक टू द 100? और आपको नहीं लगता कि जिस माशरे के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आपके बारे में इमेज है, वो ये है कि यार ये बड़े मंजे हुए लोग हैं, दोस्ती भी लगाते हैं लंबी लगाते हैं, दुश्मनी भी लगाते हैं लंबी लगाते हैं, ये आपकी इमेज की रिज्यूमे में ऐड नहीं करती कि एक आदमी ने 5 साल में 8 कंपनियां चेंज की हैं? ये अच्छी चीज़ है। नहीं, टर्नओवर ज़्यादा होना अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन इट्स अबाउट ना कि कभी कभी आपको अपनी करंट ऑर्गेनाइजेशन से मसला नहीं होता, इट्स जस्ट अबाउट द बेटर अपॉर्चुनिटी दैट इज आउट देयर। इट्स पॉइंट यहाँ पर ये है कि जिंदगी में हर स्टेज पे बेटर अपॉर्चुनिटीज रहेंगी। आप में टिक के बैठ के वफा के साथ कुदरत के निज़ाम के सामने, कुदरत को सामने रखते हुए कि मैं यहाँ अपॉर्चुनिटी रखते हुए भी बैठा हूँ, अल्लाह तू इसी जगह को जन्नत बना दे, मैं हर जगह पे जाके अपना पेट नंगा करके लोगों के आगे बैठूं। अल्लाह भी तो इस चीज़ को भी तो, हद से ज़्यादा फ्लिपिंग, मैं यहाँ हराम हलाल नहीं कर रहा, हद से ज़्यादा फ्लिपिंग जो है वो कैरेक्टर की स्ट्रेंथ कैसे दिखा सकता है? मैंने कहा ना, आपका वाई मेरे वाई से डिफरेंट है। मेरे वाई के अंदर एक आदमी जिससे मैं मिलता हूँ ना, मैं उससे पहले ये देखता हूँ इसने कितनी जगहों पे वक्त लगाया और कितना वक्त लगाया। ठीक है, तो भाई आप कामी भाई को ही देख लें एक लिहाज से, पिछले किसी के पास थे 10 साल वहाँ लगे हुए थे, 10 साल मेरे साथ लग गए। तो इससे पता चलता है ना कि ये शख्स ऐसी नौयत का है कि इसके पास एक लंबा अरसा किसी के साथ वक्त गुजारने का बहुत ज़्यादा गुर्दा है। अब वो उसके अलग चैलेंजेस होंगे कि भाई उन्होंने बीच में क्या करना है क्या नहीं करना है, हिसाब किताब है। तो पॉइंट ये है कि भाई मेरी नज़र के अंदर ज़्यादा वक्त लगाना एक अच्छी सिफत है, बुरी सिफत
लेकिन कभी कभी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिवली ये भी बवाल बन सकता है। लेकिन जनरल यही रहेगा, जो ज़्यादा वक्त लगाएगा वो फ्रूट्स रीप ज़रूर करेगा उसके। आपकी कॉर्पोरेट के अंदर यहाँ गया, वहाँ गया, वहाँ गया, वहाँ गया। आप मुझे बताएं ना कि अभी यहाँ पर कितने साल हो गए आपको बड़ी बेंच संभाले? 4 साल हो गए। हाँ सिंस, हाँ 4 साल। उस 4 साल में बहुत ऑप्शंस आपके पास आज भी होते होंगे। आप इस इदारे की हर चैलेंज को, जो इसका पार्ट हैं या जो आपसे रिलेटेड हैं और जो इसका पार्ट नहीं भी हैं, मेरी पर्सनल लाइफ के चैलेंजेस भी आपको सुनने को तो मिलते हैं ना। हाँ डेफिनेटली। तो यहाँ पर टिकने के आप अपने खुद फायदे देखो, छोड़ना तो कब का। आप मुझे बताएं तो वो लोग जो गए थे कभी, वो पहुंच भी सकते हैं कि आज हम कहाँ हैं मेंटली? हम आप हंसेंगे इसके ऊपर, वो भी हंसेंगे, हंसेंगे बैठ के अगर कभी सुनेंगे भी। वो पहुंच भी सकते हैं कि अभी हमने कहाँ तक हमने चैलेंजेस फेस किए और कहाँ तक पहुंचे। वो वहीं के वहीं होंगे, वही सोच होगा। कितने लोगों को तो हम जानते हैं, उनका काम ही सिर्फ एक से छलांग, दूसरी छलांग, तीसरी छलांग, वो छलांगे रहेंगी। 1.5 लीटर पानी की बोतल के ऊपर 6 टैग लग चुके हैं अभी तक। 1.5 लीटर पानी की बोतल, कभी 10 लीटर पानी की बोतल नहीं बनी। 1.5 लीटर पानी की बोतल के ऊपर 6 स्टिकर चेंज हो चुके हैं 6 कंपनियों। तो इसकी कोई वर्थ थोड़ी है जिंदगी के अंदर। तो वो असलुहा साबितुन व फरुहा फिस समा होता है। So how do you take this sentence, change of environment, change of mindset, change of opportunity, change of job, change of relationships? हो सकता है कभी मेंटल स्टेट के लिए या फिर मेंटल हेल्थ के लिए चेंज अच्छा हो, और हो सकता है कि मज़ीद वहाँ पर इन्वेस्ट करके जो है वो, और चेंज ना करके वहीं से वो रिजल्ट्स निकाल सकता हो। तो इंसान को कितना वेट करना चाहिए? मैं तो खुद कितना इवॉल्व हुआ हूँ। अगर मैं 2012 से पहले तक बैठा होता जिस तरह के फॉर्मेट में था, तो शायद मुझे इतना मौका ही नहीं मिलता दुनिया को एक्सप्लोर करने का, इतनी एक डाइवर्स दुनिया को देखने का, एकेडमिक्स की दुनिया को एक्सप्लोर। तो मैं तो सबसे बड़ा एडवोकेट हूँ चेंज का, एवोल्यूशन का, कि इवॉल्व करना चाहिए, डाइवर्सिटी होनी चाहिए, बदलना चाहिए। पॉइंट ये कि फिर रहमत भी तो होती है ना। आप इस बात को मानते हैं आपकी हर तब्दीली में और आपके हर फैसले के अंदर एक सुपर नेचुरल फैक्टर भी है। बिल्कुल। तो आप अल्लाह को भी राजी रखें भाई, ताल्लुक कायम करने में। भाई आप अगर आपकी रिश्तों के अंदर ताल्लुक में और आपकी उसके अंदर बरकत नहीं है, तो भाई इसका एक एलिमेंट ये भी है कि शायद आपकी सॉइल टेस्टिंग बेसिक अच्छा नहीं था, आपने बंदा ही सही सेलेक्ट नहीं किया, आपने कंपनी नहीं देखी, आप डेस्परेट ही इतने थे, आपने जल्दबाजी की, आपने सॉइल टेस्टिंग ही सही नहीं की, फिर उसमें बीज भी आप गलत लेके आ गए, फिर फर्टिलाइजर भी आप गलत लेके आए, फिर उसके बाद अल्लाह आपका भला करे आप जो है आपने पेस्टिसाइड्स भी गलत लगाए, फिर आपका जो बंदा पूरी क्रॉप को देख रहा था वो यील्ड करने वाला बंदा भी माठा था। तो ऑब्वियसली 1 एकड़ के ऊपर 40 मन उगने की अगर कैपेसिटी है तो वो 50 मन भी हो सकती है अगर अल्लाह की बरकत हो, मगर वो 32 मन भी हो जाती है अगर आपकी मिस हैंडलिंग हो। सही। तो यील्ड खराब होती है जब आपने मिस हैंडल किया हो, और यील्ड बढ़ती है जब अल्लाह ने उसमें बरकत डाली हो। तो कोई एक ऐसा एलिमेंट तो जिंदगी में रखे ना कि आपकी बुरी चॉइसेस के अंदर भी अल्लाह बरकत डाल दे। भाई ये भी नहीं हुआ, अल्लाह की बरकत की वजह से भी नहीं ताल्लुक कायम हुआ, अल्लाह की बरकत की वजह से भी लर्निंग नहीं हुई, अल्लाह की बरकत की वजह से, अल्लाह की रहमत की वजह से आपका टिकने से वहाँ बरकत नहीं। तो इस पे एक क्वेश्चन तो आप डालें ना, भाई मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है हमेशा कि आपको द राइट पीपल, द राइट ऑडियंस एंड द राइट एनवायरनमेंट एंड द राइट थिंग एंड द राइट मिलता क्यों नहीं है आपको? ऐसा भी तो नहीं होगा ना कि हर वक्त ही अल्लाह ताला आज़मा रहा है। नबियों ने कौमें थोड़ी छोड़ी हैं अपनी। अगर मैं असूल, नबियों ने कौमें थोड़ी छोड़ी हैं, नबियों ने उन्हीं कौमों के ऊपर काम किया। अब उसके अंदर कई कौमें ऐसी हैं जिनमें से 16 लोगों ने भी रिस्पॉन्ड नहीं किया, कहीं कहीं ऐसी वन नबी उलैसा माओ हाथ, बाज नबी ऐसे उनको एक बंदा नहीं मिला, और वन नबी माओ रजुल व रजुलान, बाज को 2 ने रिस्पॉन्ड किया और बाज को सवाद आज़म मिला। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि उन सारों की, लेकिन नबियों ने कौमों को छोड़ के हिजरतें भी की। हालात तो वो एक दिन में किया उन्होंने, एक दिन में नहीं किया। 13 साल आपके नबी ने 13 साल की अनप्लग करने में लगाए मक्के को। शेख वही आज की जनरेशन का, आपने बिल्कुल सही कहा, हमारे पास हम जल्दबाज हैं, हमें जल्दी रिजल्ट चाहिए। सवाल वही है कि वो 13 और साल दूसरी बात यह है कि वो हिजरत भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों की, वो स्विच आपने क्यों किया, वो अनप्लग आपने अपनी कोई पर्सनल गेन्स के लिए नहीं किया था, आपने एक अच्छे सोशल ग्रोथ के लिए, अपने नज़रियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने वैल्यूज़ की प्रोटेक्शन के लिए किया था।
तो अगर आप जिंदगी में अनप्लग करने जा रहे हैं इसलिए कि उसकी नेगेटिविटी और टॉक्सिसिटी अब मेरे अंदर वो चीज क्रिएट कर देगी, तो फिर आप बात करें कहीं तलाक की, अलहदा होने की, और सोचिए अब भाई मैं इस इंसान के साथ ही एक अच्छा इंसान नहीं रह रहा, ये इसका रंग मेरे पे इस तरह चढ़ रहा है कि मैं ही अच्छा इंसान नहीं, तो ये 1-1.5 साल में कैसे होता है? people say my mental health is more एक साल में, prioritized. एक साल में, एक साल अगर आपका मेंटल हेल्थ 1 साल के पीरियड के 1 साल के पीरियड में, तो अदील भाई मेरे ख्याल से फिर आपके माशरे का जो वक्त है ना, आप लोगों के कनेक्शंस के ऊपर ही फिर बहुत सवाल होंगे। यार आप 1 साल के अंदर, अभी मैंने एक कोर्स में पढ़ाया था कि समटाइम्स द बेसिक फ्लॉ इन कनेक्शंस विद पीपल इज, जो 5 साल का मुआद था वो 5 महीने में निकाल दिया, और जो 2 साल में कहने वाला मुआद था वो 10 साल में नहीं कहा उसको। तो मिस हैंडलिंग हुई है ना। तो कभी टॉप मैनेजमेंट या लीडरशिप की होगी या खामंद की होगी, या कभी जो स्पाउस होगा उसकी तरफ से होगी। पॉइंट एंड के अंदर ये है, जब चीज़ टूटती है ना तो उस पर लोग एक को नहीं, सिस्टम ही को ब्लेम करेंगे, भाई टूट गया, भाई ये 9 भाई हैं 10 भाई हैं आपस में नहीं चल सके। एक बाप के 8 बच्चे हैं हमारे किसी ताल्लुक वास्ते में, वो सारे एक जुड़ के हैं एक दूसरे के साथ। उनके बड़े भाई ने वो सारा तीर और वो छुरे खाए उसको एक करने के लिए, अल्लाह ने उसमें बरकत डाल दी उसकी नीयत के मुताबिक कि वो सारे के सारे 8 भाई आज बिजनेस में चाहे अलग-अलग हों लेकिन सारे एक छत के नीचे इकट्ठा हैं। उसके एवज में उन्हीं के कजन के दूसरे 8 बेटे हैं, ठीक है, उनके भी 6-7 बेटे, एक भी बुढ़ापे की एज तक वो चले गए हैं, मैं रेफरेंस नहीं दे सकता यहाँ पर, और एक भी उनमें बरकत नहीं है। एक भाई दूसरे भाई के साथ इकट्ठा नहीं रहा, सारी जिंदगी लड़ाइयों झगड़ों में निकाल दी। तो वो काना अबूहुमा सोलेहा भी कभी होता है ना कि भाई इन बच्चों को, आपने शुरू में मकाफाते अमल भी कहा था, मैंने कहा था ना कि भाई एक बरकत का एलिमेंट तो होगा ना कि भाई तेरे साथ कोई चल नहीं पाता। ऐसे ये ब्रांडिंग तो हमने कितनी सुनी है कि भाई जरा बच के रहना, इनके साथ कोई भी नहीं चल पाता। तो समटाइम्स वो कहते हैं ना, वो जिंदगी क्या जिसमें कायदीन को अपनी कौम ना मिली। कभी एक लीडर को अपनी सही कौम मिलने के लिए वक्त लगता है और वो स्विचिंग के फेजेस के अंदर उस तकलीफ से गुजरते हैं, देन ही फाइंड्स द राइट पीपल। और कभी कभी एक कौम को अपना राइट लीडर मिलने के लिए वो एक बहुत स्विचेस से गुजर रही होती है, देन दे फाइंड द परफेक्ट मैन। लेकिन इसमें एक बड़ा एलिमेंट कुदरत का होगा, अल्लाह की रहमत का होगा, अल्लाह की बरकत का होगा कि अल्लाह टूटे भी डिस्क्रिपेंसी रिश्तों। मैं ये जब टूटता है ना तो सवाल पूछता हूँ, मैं कुछ भी काम नहीं किया, ना अल्लाह की तरफ से रहमत आई, ना अगले संगदिल के दिल के अंदर रहम आया, और ना तेरे अंदर कहीं बर्दाश्त और कॉम्प्रोमाइज। इतना ज्यादा तजाद था कि सारी स्ट्रिंग्स तोड़ने के ऊपर आपको बनना पड़ा। तो मसला ये है भाईजान कि अगर आप ये जब कहते हैं ना भाई वो पूरे का पूरा ही फारग सी, तो भाईजान ये इससे क्या बात करें यार। आप ये कहें भाई 60-40 70-30 की गलतियां उसकी भी थी मेरी भी थी, लेकिन मैं इतना ले नहीं सकता था। तो फिर हम ये कहेंगे कि भाई तू ये याद रखी कि अगर तू 30% डिस्क्रिपेंसी पे भी रिश्ता तोड़ रहा है, या तुझे मेरी स्टैमिना का, मैं इसका मतलब तू ये देख ले तो तू भाग नहीं सकेगा लंबी गेम। अगर तू मेरी एक बुराई देख के भी मुझसे अनप्लग हो रहा है या 2 बुराइयां देख के भी अलग, और वही हुआ जो आपका एक देख के भागे हैं वो किसी और का एक देख के आधा देख के भाग गए। पॉइंट ये ना कि भाई हम उससे फिर 10 साल बाद पूछेंगे। देखें लोग अलहदा हो जाते हैं जिंदगी, ये जितने भी लोग एक दूसरे को छोड़ के जाते हैं या वो कहते हैं ना लंबी सालों में पूछेंगे आपसे भी क्या बनाया आपने, सही है, क्या किया आपने, क्या बनाया जिंदगी में, आप कहाँ खड़े हैं आप अपनी लाइफ। 1-2 बंदे एक दूसरे से अनप्लग हुए, भाई तूने क्या बनाया और उसने क्या बनाया। सही। अब उसके ऊपर अगर वो ये कहता है कि भाई मैं कुन्तु अब्दुन खफीउन या कुन्तु अब्दन खफीउन, या अगर वो कहता है मैं अब्दे खफी हूँ, मैं छुप के ही रहना चाहता हूँ, तो भाईजान ये दलाइल तो इब्लीस के पास भी बहुत है अपने आप को कहने के लिए। तो ग्राउंड्स के ऊपर तो आप अपने आप से सवाल करें ना कि भाई अगर मैं रहता तो हो सकता है। मैं एक औरत को जानता हूँ, उसने 30 साल एक मर्द के साथ बड़े सख्त वक्त काटे हैं, इतने हॉरिबल टाइम्स काटे हैं कि शायद खुदकुशी करने का उसने 8 बार सोचा, लेकिन उसकी ज़िंदगी में खैर ये हो गई कि उसके बुढ़ापे के अंदर जो है, जब वो मर्द कमज़ोर हुआ तो जब उसका बच्चों और बहुओं के पास जाने, उनके आगे हम्बल होने का वक्त है, उसने ऊँट बिठा दिया बीवी के हक में। तो वो सारी ज़िंदगी जिस औरत के ऊपर इतना सख्त था, आज उसने उसको ड्राइविंग सीट पे बिठा के बादशाह बना दिया, वो सल्तनत की मालकिन है। तो वो उसका अपना 60s और 50+ और 60s का जो टेन्योर जा रहा है, जो उसने 30 साल मारे खाई हैं, वो आमरानी है एक नंबर की। उसके पास अपनी करोड़ों की दौलत है, जायदाद है,
ये उसका पर्क है। लेकिन मैं नहीं कहूंगा किसी को, तो मैंने कहा ना आपका वाई बहुत मैटर करता है, आपका विजन बहुत मैटर करता है, अल्लाह की बरकत बहुत मैटर करती है, आपका मिजाज बहुत मैटर करता है, और इन दी एंड ये मैटर करता है कि मैं एक्सपीरियंस भी लेना चाहता हूँ या नहीं। तो भाई आप अल्लाह की बरकत भी नहीं हुई, एक्सपीरियंस भी नहीं, आप एक्सपीरियंस के लिए भी नहीं रुक सके, बरकत का इंतजार भी नहीं किया, किसी ने जेल के अंदर 9 साल काट लिए, किसी ने 20 साल काट लिए, फिर आपने हायर ईवल लेसर ईवल के भी कॉम्पोजिशन में नहीं चला कि नहीं यार खैर शर के साथ चलता हूँ, एब्सोल्यूट कोई भी नहीं होता। फिर आपने टाइमिंग्स के साथ भी अपना आप नहीं खोला, कुछ अगलों का नहीं खोला, बहुत जल्दी कर दिया, ज्यादा जल्दी ट्रस्ट कर दिया, बहुत ज्यादा जल्दी खुल गए, बहुत ज्यादा जल्दी मोहब्बत कर ली, फिर एंड में फौरन मीटर डाउन कर दिए। तो ये सारी चीजें होती हैं जिसके बाद चीजें खराब होती हैं। अगर एक प्रॉपर अंदाज में लेके जाएं तो मेरे ख्याल से अनप्लगिंग की जरूरत नहीं थी। हाँ, अब इस पे बस मैं आखिरी बात करूंगा, जब मैंने सारा कुछ अप्लाई करने के बाद भी देख लिया ना कि यार इधर मेरी कोई ग्रोथ नहीं होनी, मैंने इनकी जितनी औकात थी और इनसे जो लेना था ना वो ले लिया मैंने, मैं अब इधर रहूंगा ना तो मैं बोना हो जाऊंगा, और दैट इज द टाइम टू अनप्लग। ये है मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग वन लाइनर। जब ग्रोथ नहीं है मजीद, कोई फायदा नहीं है Saturation मुझे आपके साथ रहने का, दो रिश्तों का आपस में रहने के अंदर कोई फायदा, स्पिरिचुअल फायदा भी हो जाए ना तो भी नहीं आपको तोड़ना चाहिए। आपके साथ मेरी रूहानियत नहीं बढ़ रही, रोज के रोज मुझे लोगों से हसद होना शुरू हो रही है, रोज के रोज मैं नेगेटिव होना आपके साथ रह रह के मैंने लोगों को जो ना फ्रेम में बंद करके बोना बना दिया। रोज के रोज फतवे लगा रहे हैं आप बैठ के सब दुनिया के ऊपर, रोज के रोज आप मुकैयद होते जा रहे हैं और लोगों को मुकैयद करें, तंग नजरी के बीमार हैं आप हद से ज्यादा। मैं फिर उस रिलेशनशिप के अंदर सफोकेशन हो रही है अब। सफोकेशन ना भी हो, मैंने ये देखना है कि मैं इतने गंद के साथ भी रह सकता हूँ एज लॉन्ग एज इट डजंट अफेक्ट मी। सही। लेकिन जब मेरे अंदर वो चीज आना शुरू हो जाए और मेरे अंदर वो रंग चढ़ना शुरू हो जाए, आई हैव टू, दैट्स वेयर यू स्टार्ट टेकिंग द चेक कि सर जी ये चीजें आप करेक्ट कर लें तो बेहतर होगा, ये मुझे अफेक्ट कर रही हैं, मैं इसके साथ रह सकता हूँ लेकिन मैं ये कन्वर्ट हो रहा हूँ अब इसके अंदर, तो मेरी अपनी वैल्यूज हैं, मेरी अपनी स्टैंडिंग है और मैं उस स्टैंडिंग के साथ बहुत सी चीजों के साथ चल सकता हूँ, लेकिन नाउ इट्स अफेक्टिंग मी। ये वो लम्हा होता है जो जहां पे फिराक की बात आएगी, सोचना शुरू होगा कि भाई मैं रह भी, ये कितने परसेंटेज तक तब्दीली होगी। आप जब मुझे अदील भाई ये कहते हैं ना भाई 1 साल हो गया, 6 महीने हो गए मैं स्विच करूं, मैं इसको मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं खुद बहुत ज्यादा वक्त लगाया हुआ आदमी हूँ, मेरे लिए इसलिए भी मुश्किल है। और ये भी नहीं कोई कह सकता कि मैंने डाइवर्सिटी, मैंने बहुत माहौल में काम किया, मैंने बहुत स्विचेस ली, इनफैक्ट हम तो इतने ज्यादा गैर मुस्तकिल मिजाज आदमी थे कि हम पे सबसे बड़ा फतवा ये था कि भाई ये बंदा कहीं टिक के काम ही नहीं कर सकता। सही। यूएस गया, वहां से आ गया, वहां गया, बिजनेस में गया, वो छोड़ दिया। सो आई थिंक स्विचिंग का एक फायदा ये जरूर होता है कि आपको एक एक्सपोजर मिलता है, मतलब आपके पास सरफेस ब्यूटी बहुत होगी मगर प्रोफाउंड डेप्थ नहीं होगी। सही है। डेप्थ के लिए वक्त काटना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज पे मैं अगर टाइम इजाजत देता है, हाँ बोलो आप बात करें। क्योंकि रियलिस्टिकली हमारे यहाँ अक्सर जो रिश्ते होते हैं ना वो जज्बात पे बनते हैं, जज्बात की बुनियाद पे बनते हैं। तो मोहब्बत भी रैशनैलिटी, लव इज़ ऑलवेज ब्लाइंड, ये भी हमने सुना हुआ है। तो कहीं मोहब्बत हो जाती है, अब वो ख़ानदान से हो, ख़ानदान के बाहर हो, कास्ट ना हो, कंपैटिबिलिटी ख़ानदानों की हो या ना हो, बाय द एंड ऑफ द डे हमें जो आज लगता है मैटर करता है वो ये है कि भाई दिल आ गया या मोहब्बत हो गई या मुझे सामने वाला पसंद आ गया। अब आपको पता है वो कवर्स हैं। अब इसी तरह मुझे एक बाहर से बड़ी ग्लैमरस लगी थी किसी की वर्क एनवायरनमेंट कि यार यहाँ पे जॉब हो जाए, ये काम कर लूँ, वो 6-8 वो जो टाइम इतना जल्दी हो रहा है ना, क्योंकि जज्बात है ना सिर्फ। अब जज्बात जो है उनको हिट तो लगेगी इतने अरसे के अंदर, क्योंकि आपने बोला कि वाई जो है उसके अंदर अगर विजन ही नहीं है, अगर उसके अंदर मकसद ही नहीं है, या उसके अंदर ना कोई स्पिरिचुअल बॉन्ड है, ना कोई रैशनल बॉन्ड है, ना कोई विजनरी बॉन्ड है जिसकी वजह से मैं और आप जुड़ के रहें, तो जज्बात तो ठेस पहुंच ही जाती है। कभी कभी एक गंदी दुकान से ना बहुत खालिस माल मिल जाता है, और कभी कभी एक बहुत अच्छी पावरफुल दुकान पे भी ना 2 नंबर माल मिल जाता है। ये ज़ाहिरियत परस्ती जो होती है ना, ये माशरे के अंदर अगर आए, एक पर्सन में हो तो समझ में आती है, माशरे का वतीरा बन जाए ना, इट बिकम्स द नॉर्म ऑफ द सोसाइटी, तो फिर उस माशरे का खतरे की घंटी है बहुत ज़्यादा। इट्स अ वेरी डिस्ट्रक्टिव फेस कि एक कौम लेयर्स के अंदर टेस्ट नहीं कर रही, उसके पास सवाल सही नहीं है। मैं सवाल अपना दुरुस्त करना चाहूँगा। ये जुमला आपने कहा कि
हम लेयर्स को टेस्ट नहीं करते, हम खाली एक सरफेस लेवल जो लेयर होती है उसके ऊपर रिश्ते बनाते हैं। फ्रॉड ये यहीं बैठे होते हैं जी, फ्रॉड हमेशा यहीं बैठा होगा, दीनी फ्रॉड हो या दुनियावी फ्रॉड हो, वो उसकी लेयर में जाके देखें। सारे वो लोग नाराज हो जाएंगे हमारे पॉडकास्ट से, वो 3-3 साल से मोहब्बत में हैं। देखिए मेरी बात सुने, एक लेवल होता है आपका ख्याल का, जिसके अंदर ख्याल आते हैं द मोमेंट यू टच, आपको कोई भी चीज़ टच करती है, फिजिकली करे या एब्स्ट्रैक्टली करे, वो आती है, वो 5 से 15-20 मिनट से ज़्यादा पार्क नहीं हो सकती फर्स्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। वो खुद ही डिटॉक्स हो जाएगी। इसलिए यहाँ से कभी गुस्सा भी आ जाए ना इस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औज़ु बिल्लाह पढ़ लो, पानी पी लो, बैठ जाओ, या लेट जाओ। पोजीशन चेंज करो, डिफ्लेक्ट योर माइंड। तो अगर ख्याल की दुनिया से किसी मतलब द फर्स्ट लेवल ऑफ तखय्युल आ, जब पहली जो पार्किंग स्पेस है, क्या आप टाइम भी देखें, क्या टाइम कर रहे हो? अजान में भी हो। अच्छा, तो पहली पार्किंग स्पेस जो आपकी है वो 15-20 मिनट्स की नहीं, उसमें किसी को मोहब्बत हो जाए, किसी को गुस्सा आ जाए, किसी को बुग़्ज़ हो जाए, तो अगर पूरी सोसाइटी का ही पैराडाइम 15 to 20 मिनट्स ओरिएंटेड कॉन्शियसनेस से चल रहा है, भाईजान, तो खैर मनानी चाहिए। उसके नीचे फिर आदत है कि वही तसव्वुर और वही टच जो है, जो वही आपको चीज़ फील, जो आपने एक्सपीरियंस किया, वो 30-40 दिन आपने पकड़ के बैठ लिया, तो वो आदत है, उसकी अपनी पावर है। चाहे अच्छी चीज़ है या बुरी आदत हो या अच्छी आदत, उसका अपना पावर है, उसका अपना पुल है, उसका अपना पुश है, उसकी अपनी इंटेंसिटी है। फिर उसके बाद अगर आप उसको 3-4 साल रख लें, फिर वो फितरत का पार्ट बनती है, यानी वो आपके जिस्म का हिस्सा बन जाती है, आपकी क्रिएशन का पार्ट बन जाती है। मोहब्बत किसी रिश्ते की ताल्लुक के अंदर पहले लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस से हो ही नहीं सकती। सही है। उसे मोहब्बत के लफ्ज का इतलाक नहीं होता वहां। इन्फैक्चुएशन, आप इन्फेक्चुएशन नेगेटिव कॉनोटेशन, आप उसे ताल्लुक कह सकते हैं, कनेक्शन कह सकते हैं, रगबत कह सकते हैं। उसने प्रोसेस से गुजरना है उसकी रूह का हिस्सा बनने के लिए, जहां उसे फितरत से मोहब्बत होगी, उसकी सीरत, उसकी पूरे वजूद से मोहब्बत ना, वो टाइम लेगी आप। तो जिस माशरे के अंदर ही, इसलिए तो आज आपकी पूरी मार्केटिंग स्ट्रेटजी पूरी दुनिया की 30 सेकंड रील पे खड़ी है। yes. आप 30 सेकंड में लोगों से क्या कुछ नहीं करवा देते। तो पॉइंट आपका फिर यही आता है कि जब आपने सोसाइटी का सोशल कॉन्स्ट्रक्ट ही इस पे खड़ा करना है कि भाई 1 मिनट 1.5 मिनट के अंदर फैसला कराओ तो गल मुकाओ, तो भाईजान आपके फिर टूटेंगे भी 1.5-1 मिनट के अंदर ही। जो चीज़ टाइम से आती है, वक्त लगा के आती है, और फितरत इल्मी होती है, प्रिंसिपल्ड होती है, उसूलों पे खड़ी होती है, एनालिटिक्स पे खड़ी होती है, क्रिटिकल एनालिसिस पे खड़ी होती है, मुशाहिदे पे खड़ी होती है, तजर्बे पे खड़ी होती है। आदत और ख्याल जो होता है ना, वो डिज़ायर बेस्ड होता है। फितरत जो होती है ना, वो प्रिंसिपल बेस्ड होती है। तो जब वहां से आदमी जब चेक कर रहा होता है ना चीज़ों को, तो वो जल्दी इंप्रेस नहीं होता, जल्दी गिरता नहीं है, वो जल्दी दिल नहीं देता, वो जल्दी वफा भी नहीं देता किसी। टेक्स टाइम। तो क्योंकि आपका ऊपर का है और आपने वही देखा है, तो क्या पता लोगों ने अच्छा सा फर्नीचर रखा हुआ है बड़े शशके वाले स्टाइल के अंदर, यू हैव एन इंटीरियर डेकोर, अंदर टके की औकात नहीं हो, कंपनी में पैसा ही ना हो, और देखने में भी एक हुसन अगर सामने खड़ा है और देखने में बड़ा हसीन है, मगर सीरत से गला सड़ा इंसान है या गली सड़ी औरत है, तो ऐसा खे आपने उसके साथ वक्त गुजारना है जो अंदर से बिल्कुल बासूदा है और बिल्कुल फारिग हो चुका। असल चीज़ तो ये कि अंदर का कंस्ट्रक्ट कितना खूबसूरत है, वो करने के लिए वक्त लगाना पड़ेगा, देना पड़ेगा अपने आप को किसी के। तो ये जो तेजियां है ना कि भाई लव एट फर्स्ट साइट है, मैं तो आप उससे खुद बोलें। इस पॉडकास्ट को अगर सुन भी रहे तो अपने आप से खुद पूछे, इज इट देयर, इज इट रियली देयर। वो सोच ही नहीं सकता ना दूसरे इनके और ऊपर, जो तौहीन हो जाएगी। शादी से पहले रिलेशनशिप, जो शादी देखें, इफ यू हैव लव एंड यू डोंट हैव रिस्पेक्ट, देखें रिश्ते दो चीजों पे खड़े होते हैं, ताल्लुक, लव एंड रिस्पेक्ट, इज्जत और मोहब्बत। तो कुछ तो 4 पैराडॉक्स निकलेंगे। कुछ रिश्तों में मोहब्बत है, इज्जत नहीं है एक दूसरे की। मतलब एक कंपनी आपसे प्यार करती है, इज्जत नहीं करती, सही है। और एक है जो आपकी इज्जत करती है बहुत ज्यादा, मोहब्बत नहीं मिलेगी आपको उससे। सही। एक है जो प्यार भी नहीं करती, इज्जत भी नहीं करती आपसे। और असल जगह वो है जहां आपको मोहब्बत भी मिले और इज्जत भी मिले। और इसका सॉइल टेस्ट करना नहीं आता आपको बेसिक रिश्तों में जाने से पहले। तो ये कैसे ज्ञानी पैदा किए आपने, करिकुलम ही नहीं है आपके पास। कैसे ज्ञानी आपने इस माशरे में पैदा किए कि बच्चों को यही नहीं सिखाया गया, कौम के लोगों को, कि चेक कैसे लेते हैं। आप मुझे बताएं ना, आपके पास ये चेक लेने की कोई subject ही नहीं है। बुनियाद नहीं है कि यार ये इज्जत देगा नहीं देगा।
इसका कोई क्राइटेरिया करिकुलम नहीं है हिकमत की किताबों में, जोहद की किताबों में और तस्किया नफ्स की किताबों में, क्योंकि आपने इस्लामिक कंटेंट पढ़ना नहीं है। आपके यहाँ सारे उसूल वही हैं जो बहर, और आपको इज्जत के, ये इज्जत देगा नहीं देगा, और मोहब्बत देने वाले दिल की क्या खसूसियात होती हैं ये भी नहीं पता आपको, कि मैं चलो यहाँ इन्वेस्ट कर लेता हूँ। तो अगर इज्जत है और मोहब्बत नहीं है, और मोहब्बत है और इज्जत नहीं है, तो दिस इज अ फेलियर बट स्टिल कॉम्प्रोमाइजेबल, हम चल सकते हैं। ये 30% भी अगर खड़ा हुआ है जिंदगी पर, वेंटिलेटर पे नहीं है, तो रिश्ता निभाया जा सकता है कि चलो इतनी तो है। स्टिल डिपेंड्स ऑन योर वाई, कि क्यों करूं, सही है, क्यों करूं। जितनी मुश्किल शिप हैंडल करेंगे और जितने सख्त तूफानों में कश्ती चलाएंगे, तजर्बा उतना ही स्ट्रांग होगा कल को 20 साल 22 साल के बाद टेबल पे बैठ के बात करने के लिए। इफ़ योर विजन इज नॉट 20-25 ईयर्स ओरिएंटेड, कि भाई मैं आज 19 साल का हूँ, 20 साल का हूँ, 22 साल का हूँ, 45 साल तक मैंने ग्रो करना है, तब मैं बैठ के बात करूँगा किसी से, तब ज्ञान झाड़ूंगा मैं बैठ के अपना। तो उसके लिए आपको बहुत लंबी डाइवर्सिटी से गुजरना है, बड़े अजीब रिश्तों में से रहना है, और फिर एक वक्त में उनसे अनप्लग होना है। ये भी याद रखें, तब तक आप कामयाब और तरक्की नहीं होंगे जब तक कि आप कुछ सिलसिलों से अनप्लग नहीं करेंगे। ग्रोथ के लिए कुछ वतन और कुछ वादियां छोड़ना लाजिम है। तो अगर वो क्या एक ये जुमला था ना, अगर वो इश्क कामिल हो जाता तो ये हुस्न कैसे जमाल तक पहुंचता। सही, बड़ा एक मशहूर मेरा जुमला हो गया था। तो सम अनप्लगिंग्स आर वेरी अल्टीमेटली नेसेसरी एंड समवेयर स्टेइंग ओवर देयर इज वेरी नेसेसरी। टिकने वाला मिजाज बैठाएं, और टिकने के बाद बहुत अरसे के बाद एनालाइज करके अनप्लग करने वाला मिजाज भी बनाए, लेकिन वक्त लगाया हुआ उसको। बगैर वक्त लगाए हुए तो बिल्कुल ही खाते में नहीं आता। and my takeaway from the session is why should be focused, कि हर किसी का वो डिफरेंट होता है। जो ला बंदा युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, एक आदमी की नहीं है वुसअत, उसकी ज़िंदगी का पैटर्न, उसका माइंडसेट, उसकी बर्दाश्त, उसकी अपब्रिंगिंग, उसका माजी इतना नहीं है कि वो इस रिलेशनशिप में सर्वाइव कर सके, उसे बाहर निकलने का कहेंगे हम। एक आदमी के अंदर है, उसको अगर प्रॉब्लम आ रही है, उसको हम थोड़ा सा कहेंगे भी तुम खींचो इसको ज़रा, हो सकता है आगे बारिश बरस दे। अच्छा, लास्ट एक ही बात कर लेते हैं कि लोगों का पहले जो बर्दाश्त करने का एक सब्र था, एक हौसला था, उसको हमारे अब जो रिसेंट इजाफे हुए हैं, एडिशंस हुए हैं, वैल्यू एडिशंस हुई हैं माशरे के अंदर, वो सब्र और हौसला कम भी तो हुआ है। कि भाई जो पहले अगर आपकी जनरेशन जो थी वो 15 साल वेट कर सकती थी, और हम अगर 5 साल भी बहुत हैं, तो इसमें हम किसी को वो तो नहीं बोल सकते। अगर वो जिस तरह आपने कहा था कि अगर एक बंदा कहना चाहता है भाई मेरी ये कैपेसिटी है या मुझे ख़राब कर देगी, मेरी मेंटल हेल्थ डिस्ट्रॉय हो जाएगी, मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकता सब्र, तो वो अपनी जगह तो ठीक हुआ ना। मैंने आपसे कहना, फैब्रिक अगर इसी तरह नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर मेंटल हेल्थ। अब एक बंदा एक बंदा एक वेट नहीं उठा सकता और मसल फट गया उसका, वहाँ हम उसको बोलेंगे कि पीछे हट जाए, बेहतर है। और हम इन्ना लिल्लाहि इन्ना इलैहि राजिऊन नहीं पढ़ेंगे कि भाई ये नहीं निभी इनसे, ये निभ नहीं सका। पंजाबी में कहते हैं ना, निभ नहीं सके रे को। क्योंकि अगर हम इसको इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह की हलाल करदा चीज़ों में सबसे ज़्यादा चीज़ जो अल्लाह को नापसंदीदा है वो तलाक है। तलाक, ये क्योंकि मैं इसको शायद बार बार इसलिए लेके आ रहा हूँ क्योंकि आपको पता है डिवोर्स रेट भी बढ़ रहा है हमारे माशरे का। लेकिन एक और चीज़ जो बढ़ रही है वो ये है कि विदाउट जो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, जो रिलेशनशिप्स है ना, वो भी बहुत बढ़ रहे हैं। और उसकी वजह ये है कि क्योंकि हमने ये पोर्ट्रे करा दिया कि वंस यू हैव टेकन द डिसीजन यू कैन नॉट कम आउट ऑफ इट। ये माशरे के अंदर था, और आप ये मानेंगे कि जब आप एक रिलेशनशिप के अंदर हैं, आपको बाहर आने का रास्ता नहीं। इस्लाम के अंदर तलाक एक तलाक याफ्ता इंसान होता है, सही, कोई बदनाम इंसान नहीं होता। आपकी कल्चरल सोसाइटी में जो सब कॉन्टिनेंट इंडिया बेस्ड रही है पहले से, हिंदुस्तान की, वहाँ पे तलाक एक गाली है, उसकी डिफेमिंग है इसके ऊपर। तो इसलिए तलाक का माइंडसेट ये लिया जाता है कि भाई ये निभा नहीं सका, ये निभा नहीं सका, इसी में मसला होगा, और इसी में मसला होगा। ये नहीं कि इसके साथ भी मसला होगा। लेकिन मैं एंड में यही कहूँगा, द वाई इन्वॉल्व्स मैनी थिंग। यूएसए में बैठे हुए औरत का वाई, मुसलमान औरत, और पाकिस्तान में बैठी हुई मुसलमान औरत के वाई में फ़र्क इसलिए है क्योंकि इस्लाम उर्फ को, कल्चर को, इलाके को खाते में रह लेता है। अगर आप
दीनी उसूलों के ऊपर चलने के ऊपर कंट्री, इलाका और कल्चर को बिल्कुल नहीं देते। फिर उसके ऊपर शर्त ईमान की स्टेबिलिटी की आएगी। वो जो सही। टोल आएगा ना, वो रुखसत अगर आप नहीं ले रही और आप लोग लिहाज नहीं कर रहे, फिर टोल के ऊपर रोइएगा नहीं आप। मसला यहाँ पर होता है, लोग ईमान के नाम पर जंप लगाते हैं, तो जब उस इलाके के अंदर उस इलाके के लोगों की तरफ से उस इलाके में आजमाइश आती है, तो ये कोसते अल्लाह को है। सही। आपको ये पता होना चाहिए ना भाई, यू आर बॉर्न हेयर, योर वाई एंड हाउ एंड व्हाट शुड बी वेरी क्लियर व्हाट एवर यू डूइंग। मैं यूएस में पैदा नहीं हुआ हूँ, मैं यूएस का आदमी नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान का बंदा हूँ और एक पाकिस्तानी देसी फैमिली से। मुझे बहुत सी चीज़ें सोचते, मैं आइडियलिज्म पे जाके काश मैं यूके में नहीं पैदा हुआ हूँ भाई, सही। मैं गोरे की औलाद नहीं हूँ, होता तो वो गेम और होती। वहीं का रिवर्ड मुस्लिम भी नहीं, मैं ठीक है। यहाँ का आदमी। स्पेसिफिक सिचुएशन के यू लिए नीड टू specific- अंडरस्टैंड द पोजीशंस और उसके अंदर आप अपना, और आप सबसे अच्छी एडवाइस ये 75-25 70-30 का डील ऑफ हैप्पीनेस इज नॉट अ बैड डील। 30% डिस्क्रिपेंसी आती है किसी मसले में 70% ग्रोथ के साथ, 30% अगर प्रॉब्लम्स के साथ 70% हैप्पीनेस आती है, इसको खुशियां It's a समझ good के इट्स अ गुड डील कि आप चलते रहें उसके अंदर। आप एब्सोल्यूट आइडियलिज्म में जाएंगे भाईजान, वो कहीं नहीं मिलेगा, वो जन्नत में है तो दुनिया में नहीं मिलेगा आपको वो कहीं। मेरे हिसाब से इसका जो सेकंड वर्जन है वो अगले पॉडकास्ट में कर लेते इंशाल्लाह हैं जरूर, इंशाल्लाह जरूर करेंगे। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर, और इंशाल्लाह अगले पॉडकास्ट के अंदर इसको स्टार्ट करते हैं। जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।